हेलो बच्चों, आज से हम गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय लॉगरिथम यानी कि लघुगणक का अध्ययन करेंगे। लघुगणक का प्रयोग मैथ के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और आर्ट के अन्य विषयों में काफ़ी ज़्यादा होता है। आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें आपको 2 से 3 प्रश्न इस अध्याय से ज़रूर मिलेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। अगर अभी तक आप लघुगणक के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस सीरीज में लघुगणक को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। ये इस सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें हम लघुगणक और उसके प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला हेडिंग है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि लघुगणकीय फलन। यहाँ पर लघुगणकीय फलन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, जो कि छोटा तो है लेकिन देखने में काफ़ी कठिन है। तो आप इसे छोटा या फिर कठिन समझकर ऐसा नहीं कि वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि इसी एक लाइन के डेफिनेशन से हम लॉगरिथमिक फलन के बारे में काफ़ी कुछ सीखेंगे। यहाँ से हम जानेंगे कि लॉगरिथम को हम पढ़ते कैसे हैं, लॉगरिथम का बेस क्या होता है, आधार बेस यानी कि आधार क्या होता है, आर्गुमेंट उसका क्या होता है, बेस और आर्गुमेंट के वैल्यू क्या क्या संभव है। इन सभी चीज़ों को हम इसी एक लाइन के डेफिनेशन में समझेंगे। अब आइए हम इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर शुरू में बोला है कि फलन f(x). अब काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक फलन के बारे में नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर पहले हम फलन के बारे में आगे विस्तार से देखेंगे, लेकिन हम अभी यहाँ पर आपको बता देते हैं कि फलन को प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है और उसका मतलब क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर फलन f(x) लिखा हुआ है, इसके जगह पे आप सिंपल केवल y भी लिख सकते हो, नहीं कि f(x) को हम y भी बोलते हैं। कहने का मतलब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि y बराबर f(x), यानी कि f(x) के जगह पर y लिख सकते हैं हम। अब आगे अगर यहाँ पर x की बात करें तो जो यहाँ पर x होगा इसे हम फलन का, जो भी हमारा फलन दिया है उसका डोमेन कहते हैं। डोमेन को हिंदी में हम प्रांत बोलते हैं, तो इसे हम यहाँ पे डोमेन बोलते हैं। और उसके बाद इस पूरे f(x) को या हम बोले सीधे y, जो y होता है इसे हम फलन का रेंज कहते हैं। तो इन दोनों का नाम आप जरूर याद रखेंगे कि यहाँ पे जो x होगा उसे हम डोमेन, फलन का डोमेन, और जो y होगा उसे रेंज कहते हैं। अगर इसको सिंपल भाषा में हम समझे तो जो डोमेन होता है हमारा फलन का इनपुट होता है, और जो y होता है ये यानी कि रेंज जो होता है वो फलन का आउटपुट होता है। अब यहाँ पर अगर हमारा f के बगल में x है तो इसका मतलब हमारा फलन x के पद में होगा। अगर इसी के जगह पे t होता तो हमारा फलन t के पद में होता। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर f(x) है, इसका मतलब जो हमारा यहाँ फलन दिया हुआ है वो x के पद में है। अब ये f(x) बराबर यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको हम पढ़ते क्या हैं पहले इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है log, हम लिख लेते हैं यहाँ पे log। उसके बाद अगर नीचे आप देखें तो यहाँ पर ऐसे छोटा सा b लिखा हुआ है और बगल में x लिखा हुआ है। यहाँ पे जो हमारा b होगा इसे हम लॉगरिथम का बेस कहते हैं, यानी कि जो यहाँ b है इसे हम लॉगरिथम का बेस कहेंगे। इन सभी नामों को आप याद रखेंगे, b को लॉगरिथम का बेस कहेंगे। और जो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे x होता है इस x को हम आर्गुमेंट बोलते हैं, इस लॉगरिथम का आर्गुमेंट बोलेंगे। b को बेस और उसके बाद जो x यहाँ पे लिखा हुआ है इसे हम आर्गुमेंट कहेंगे। उसके बाद बात आती है कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे। तो इसको पढ़ने का तरीका भी आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर इस टाइप से अगर लिखा हुआ तो इसे हम पहले बोलेंगे कि बेस, उसके बाद जो भी बेस होगा उसको हम बोलेंगे। अब यहाँ पर अगर बेस b दिया है तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि बेस b, उसके बाद log ऑफ। अब जो हमारा आर्गुमेंट होगा उसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पर आर्गुमेंट x है तो यहाँ पर हम x लिख देंगे, यानी कि इसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेस b log ऑफ x। इसी के जगह पर अगर मान लीजिए यहाँ पर x के जगह पर a दिया होता तो हम बोलते हैं कि बेस b log ऑफ a। यहाँ पे जो भी दिया बेस या फिर आर्गुमेंट उसके जगह पे वो मान हम रख देंगे।
अब बात आती है कि यहाँ पर आर्गुमेंट या फिर बेस इनके वैल्यू क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि b कामा एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो b और x होगा, b का मतलब बेस और x का मतलब आर्गुमेंट, ये हमेशा 0 से बड़े होंगे। और 0 से बड़ा होने का मतलब ये हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या होगी, यानी कि बेस हो या फिर आर्गुमेंट हो, इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ऋणात्मक कभी नहीं होगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो लाग होता है वो हमेशा धनात्मक संख्याओं का लिया जाता है। अब उसके बाद और कुछ चीज़ें बोला है एंड बी नॉट इक्वल, यानी कि जो बेस होगा ये कभी भी 1 नहीं होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो बेस धनात्मक संख्या तो होगी, लेकिन ये कभी भी 1 नहीं होगा। 1 के अलावा कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है। अब अगर कोई फलन इन कंडीशनों को फॉलो करता है तो उस स्थिति में उस फलन को हम लॉगरिथमिक फलन कहेंगे, यानी कि ये हमारा फलन f(x) बराबर, अब पढ़ना आपको हम बता ही दिए हैं कि f(x) बराबर, ये इसको हम पढ़ेंगे बेस b log ऑफ x, जहाँ b और x ये 0 से बड़े हों और b नॉट इक्वल 1 हो, तो उस स्थिति में इस फलन को हम लघुगणकीय फलन कहते हैं। उम्मीद है कि आप इस डिफिनीशन को आसानी से समझ गए होंगे। उसके बाद बेस क्या होता है उसको जान गए होंगे, पढ़ते कैसे हैं उसे भी हम समझ लिए, और उसके बाद आर्गुमेंट क्या होता है या फिर बेस और आर्गुमेंट के वैल्यू क्या क्या होंगे, इन सबको हम देख लिए। अब आगे यहाँ पर नोट में हम देखें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको अब हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि लघुगणकीय फलन को व्युत्क्रम चरघातांकी फलन भी कहते हैं, यानी कि लघुगणकीय फलन का ये दूसरा नाम है जिसे हम व्युत्क्रम चरघातांकी फलन कहते हैं। चरघातांकी फलन के बारे में अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, इस पर भी हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। तो पहले अभी यहाँ पर केवल आप नाम याद रखेंगे कि लघुगणकीय फलन को हम व्युत्क्रम चरघातांकी फलन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर डोमेन, यानी कि अब हम देखेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है। जैसा कि पहले ही आपको बताया कि लॉगरिथमिक ये एक फलन है, और कोई भी फलन हो तो उसमें दो स्पेशल पद होते हैं, जिनमें से एक को हम डोमेन और दूसरे को रेंज बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लॉगरिथमिक फलन का डोमेन क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे तो छोटे कोष्टक में लिखा हुआ है ये 0 कामा इनफाइनाइट। यहाँ पर इस कोष्टक का भी अपना एक मतलब होता है, जिसको अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर इसका हम संक्षिप्त परिचय आपको दे देते हैं कि इस कोष्टक को हम क्या बोलते हैं, यानी कि इसे हम गणित की भाषा में हम इसे क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इसका एक अपना विशेष, जैसे कि हम बोले कि इसका अपना एक विशेष स्पेशल नाम होता है जिसे हम इंटरवल बोलते हैं। यहाँ पर जो ये कोष्टक है इसको हम गणित की भाषा में इंटरवल बोलेंगे। अब यहाँ पर इंटरवल का एक आपको हम संक्षिप्त परिचय दे देते हैं कि इंटरवल आखिर होता क्या है। इंटरवल, जिसको आप हिंदी में अंतराल बोल सकते हो, ये जो अंतराल होता है ये वास्तविक संख्याओं का एक समूह होता है, यानी कि जैसे कोष्टक में कुछ भी लिखा हो तो ये जो अंतराल होगा ये वास्तविक संख्याओं का एक समूह होगा, यानी कि आप सीधे बोल सकते हो कि जो अंतराल होता है ये वास्तविक संख्याओं का समूह या बोले समुच्चय होता है। वास्तविक संख्या को हमें मालूम ही है कि हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हम इंटरवल के प्रकार की बात करें तो जो हमारा इंटरवल होता है ये 4 प्रकार का होता है। इन चारों का हम प्रतीक और उसके बाद मतलब आपको समझा देते हैं, जैसे कि ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, उसके बाद ये चौथा हो गया। अब चारों प्रकारों का हम एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं कि ये चारों प्रकार के इंटरवल कौन कौन होते हैं। तो इनमें से एक हमारा होता है पहला क्लोज इंटरवल बोलते हैं हम। ये पहला टाइप हो गया हमारा, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल बोलेंगे। दूसरा हमारा होता है ओपन इंटरवल, ये दूसरा टाइप हो गया। इन सबको आप जरूर ऐसा नहीं कि ये ऐसा सोचें आप कि हमारे काम का नहीं, क्योंकि इन सब का यूज बार बार मैथ में होता है, इसलिए हम इन सब का आपको संक्षिप्त परिचय दे देते हैं। और अगर आपको इसे विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करना है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो पहला जैसा कि यहाँ बोले क्लोज इंटरवल हो गया, दूसरा हमारा ओपन इंटरवल हो गया, तीसरा हमारा होता है यहाँ से तीसरा जो इंटरवल होता है वो होता है हमारा सेमी क्लोज इंटरवल। ये तीसरा टाइप हो गया सेमी क्लोज इंटरवल। और उसके बाद चौथा जो होगा हमारा ये होता है सेमी ओपन
सेमी ओपन इंटरवल, ये चौथा टाइप हो गया। अब अगर इसके सिंबल की बात करें कि इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो यहाँ पर एक एक को हम देख लेते हैं कि सेमी क्लोज इंटरवल को किससे प्रदर्शित करेंगे या ओपन इंटरवल को किससे प्रदर्शित करेंगे, सेमी क्लोज का प्रतीक क्या होगा या फिर सेमी ओपन का प्रतीक क्या होगा। तो अगर इनके हम प्रतीकों की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा क्लोज इंटरवल होता है उसको हम बड़े कोष्टक इससे प्रदर्शित कर देते हैं, जो ये आप बड़ा कोष्टक पढ़ते हो इससे हम प्रदर्शित कर देते हैं, वो बीच में कामा लगा देते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो। उसके बाद अगर ओपन इंटरवल की बात की जाए तो इसको हम छोटे कोष्टक में लिखते हैं वास्तविक संख्याओं को और बीच में कामा होगा। सेमी क्लोज बोला जाए तो यहाँ पर सेमी क्लोज बोला गया, सेमी का मतलब जिससे आधे से संबंधित है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्लोज भी होगा और उसके बाद ओपन भी होगा। लेकिन जब जिसे सेमी क्लोज बोला जाए तो पहले क्लोज होगा उसके बाद फिर ओपन होगा, यानी कि इसका सिंबल हमारा सेमी क्लोज का होगा, पहले क्लोज बना देंगे और उसके बाद कामा, फिर बाद में ये ओपन हो जाएगा। इसी टाइप से अगर सेमी ओपन इंटरवल बोला जाए तो पहले ये ओपन होगा उसके बाद में क्लोज होगा। ये चारों प्रकार के इंटरवल के सिंबल हो गए कि क्लोज इंटरवल का सिंबल, ओपन इंटरवल का ये सिंबल हो गया, ये सेमी क्लोज इंटरवल का सिंबल हो गया और ये चौथा सेमी ओपन इंटरवल का सिंबल हो गया। अब यहाँ पर इसका मतलब भी आपको हम समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऐसे कोष्टक में मान लीजिए लिखा हुआ है कि 1 2, ये ऐसे 5 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होगा, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि ये किसी संख्या x से संबंधित है। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, इसका मतलब होगा संबंधित है, यानी कि जो 1,5 लिखा हुआ ये x से संबंधित है। x का वैल्यू कहने का मतलब इन्हीं के बीच में होगा। अब इसको अगर हम इनक्वलिटी के रूप में लिखें तो इसका मतलब होगा कि जो x होगा वो 1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा और उसके बाद ये 5 या 5 से छोटा होगा, यानी कि जो x का वैल्यू है ये या तो 1 होगा या फिर 1 से बड़ा और 5 या 5 से छोटा होगा। साथ ही अगर यहाँ पर हम x की बात करें तो यहाँ पर जो x होता है ये वास्तविक संख्या होगी, यानी कि रियल नंबर होगा। कहने का मतलब जो हमारा इंटरवल होता है वो वास्तविक संख्या से संबंधित होता है। अब वास्तविक संख्या में ये 1 से बड़ा कोई भी संख्या ले सकते हैं हम, चाहे दशमलव में हो, छोटे दशमलव में छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, 1 से बड़ी संख्या होगी। और ये हम 5 तक यहाँ पे जाएंगे क्योंकि हमारे इंटरवल में ये लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल 1 to 5, यानी कि 1 से 5 तक। और इसका मतलब होगा कि हम 1 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे और इसके बीच जितने भी वास्तविक संख्याएं होंगी उन सबको हम लेंगे। अगर मान लीजिए कि यही ओपन में लिखा होता कि इसे ओपन 1 to 5 और ये x से संबंधित होता, मतलब x का ये वैल्यू होता, तो यहाँ पर अगर इसको इनक्वलिटी के रूप में हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 1, उसके बाद ये ग्रेटर देन का सिंबल होगा, फिर x होगा, फिर ग्रेटर देन ये 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम x की बात करें तो ये x हमारा रियल नंबर है, यानी कि यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा ये आपकी 1 से बड़ा और 5 से छोटा होगा, यानी कि 1 और 5 के बीच के सभी संख्याएं होंगी। लेकिन जब ये क्लोज था यहाँ पर तो हमने देखा कि 1 को भी हम लेंगे और 5 को भी लेंगे, उनके बीच जितनी भी संख्याएं होंगी सबको हम लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन दिया हुआ तो इसका मतलब हम ना तो 1 को लेंगे और ना ही 5 को लेंगे, केवल इनके बीच की सभी वास्तविक संख्याओं को लेंगे। ये हमारा इंटरवल का मतलब होता है। इसी टाइप से अगर सेमी क्लोज दिया हुआ तो आपको पहले ही बताएं कि अगर सेमी क्लोज है तो शुरू वाली संख्या तो हम लेंगे लेकिन लास्ट वाली नहीं लेंगे। अगर सेमी ओपन है तो शुरू वाली संख्या हम नहीं लेंगे लेकिन लास्ट वाला लेंगे। और हमेशा ये तो बीच वाली संख्या है तो हमेशा चारों में होंगी। ये इन इंटरवल का मतलब होता है। अगर आप इसको और विस्तार में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, आपको इस पर एक विस्तृत वीडियो मिल जाएगा। ये हमारा डोमेन, अगर अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन की बात करें, यानी कि प्रांत की बात करें, तो इसका प्रांत यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि ये है यहाँ पर ओपन इंटरवल 0 to इनफाइनाइट, यानी कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रांत होता है वो 0 और इनफाइनाइट के बीच में होता है। अब 0 और यहाँ पर ना तो हम 0 को लेंगे, ओपन इंटरवल है, इसका मतलब हम पहले ही आपको पता है कि ना तो हम 0 को लेंगे ना तो इनफाइनाइट को लेंगे। इसका मतलब
हमेशा ये धनात्मक वास्तविक संख्याएं होंगी जो हमारा प्रांत होगा। उसके बाद आगे यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा अगला तीसरा पॉइंट है लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज। अब लॉगरिथमिक फंक्शन का जो रेंज यानी कि परिसर होता है ये वास्तविक संख्या होती है। आर का मतलब होगा वास्तविक संख्या, और यहाँ पर आप देखेंगे ये वास्तविक संख्या का सिंबल होता है। दूसरा कि माइनस ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यानी कि इनके बीच का कोई भी नंबर ये वास्तविक संख्या का सिंबल हो गया। अब ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा चौथा पॉइंट है ये लिखा हुआ है कि फादर ऑफ लॉगरिथम, यानी कि लॉगरिथम के जन्मदाता कौन थे? तो लॉगरिथम के जन्मदाता थे जॉन नेपियर, यानी कि आप इनका नाम याद रखेंगे। ये लॉगरिथम के जन्मदाता का नाम है, इनके जनक का नाम है। कि अगर पूछा जाए हमारे एग्जाम में, मान लीजिए पूछा जाता है कि लॉगरिथम के जन्मदाता यानी कि जनक कौन थे या उसके पिता कौन थे, तो लॉगरिथम के जन्मदाता या उनके पिता हम बोलेंगे जॉन नेपियर थे। अभी तक हमने लॉगरिथमिक फंक्शन के डेफिनीशन, उसके कुछ विशेष लॉगरिथमिक फंक्शन के जो कुछ विशेष पद होते हैं उनके बारे में अध्ययन किए। अब आगे हम और कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। आगे अगर हम देखें तो अगला हेडिंग है हमारा ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि लघुगणकीय फलन का ग्राफ। ये लघुगणकीय फलन का एक सिंपल ग्राफ है। यहाँ पर केवल आप इसे देख लीजिए, इसको हम इसे संक्षेप में आपको बता देते हैं। बाकी लॉगरिथमिक अलग अलग प्रकार के लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ हम आगे के किसी पार्ट में विस्तार पूर्वक देखेंगे। अभी पहले हम बेसिक देख रहे हैं, तो पहले बेसिक इसका बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। उसके बाद विस्तार पूर्वक आगे के हम पार्टों में इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हो कि लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है उसका डोमेन हमने पढ़ा कि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होता है उसका डोमेन ये हम पढ़े हैं कि इसका डोमेन ओपन इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट होता है। उसके बाद अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन के रेंज की बात करें तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो रेंज होता है ये होता है हमारा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होता है, यानी कि रियल नंबर हम बोलेंगे। और अगर इसको हम 0 टू इनफाइनाइट को अगर हम कहें तो इसको हम पॉजिटिव रियल नंबर भी कहते हैं, इसका प्रतीक आर प्लस होता है। उसके बाद इसका प्रतीक केवल सिंपल आर होगा। ये आर का मतलब होगा रियल नंबर, और उसके बाद आर प्लस का मतलब होगा ये पॉजिटिव रियल नंबर। ये डोमेन और रेंज की बात यहाँ पर कहा गया, हम पहले ही इसके बारे में भी पढ़े हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या होगा या फिर रेंज क्या होगा। अगर ग्राफ में हम देखें तो डोमेन का मतलब होता है कि जैसा कि आपको हम पहले बताए कि ये इनपुट यानी कि x का वैल्यू होता है। तो अगर हम यहाँ पर आप देखेंगे तो x का वैल्यू, ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में यहाँ पढ़े ही होंगे कि इसको हम x अक्ष बोलते हैं और ये हमारा y अक्ष होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, यानी कि ये फलन के डोमेन को बताएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये f(x) लिखा हुआ यानी कि y, ये फलन के रेंज को बताता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डोमेन जो है ये यहाँ पर ये हमारा मूल बिंदु होता है, और हमें मालूम है कि मूल बिंदु से जो दाएं तरफ की दूरियां होती हैं उसको हम धनात्मक चिन्ह के साथ मापते हैं, और जो बाएं तरफ की दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ में होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमारा ग्राफ है वो यहाँ पर मूल बिंदु के दाईं तरफ ही है। इसका मतलब यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। और उसके बाद अगर हम रेंज की बात करें, y के डायरेक्शन में ये नीचे की तरफ भी जा रहा है और उसके बाद ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो ऊपर की तरफ y के डायरेक्शन में गया, इसका मतलब y का वैल्यू पॉजिटिव है, और नीचे की तरफ गया तो निगेटिव भी है। अब इसीलिए इसका बोला और इसी को हम रेंज बोलेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि जो इसका रेंज होगा ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं, और डोमेन हमारा 0 से इनफाइनाइट होता है। ये अब लाग के दो ग्राफ यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला हमारा है जब इसका, जैसा कि हम पढ़े हैं पहले ही कि लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है उसका जो बेस होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, लेकिन 0 से बड़ा तो होगा, साथ ही यहाँ पे जो b का वैल्यू होता है ये नॉट इक्वल 1 होता है, यानी कि b का मान कभी भी 1 नहीं होगा। इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर बेस होता है, बेस जो यानी कि जो धनात्मक वास्तविक संख्या होती है वो 2 ग्रुपों में बढ़ जाती है। एक हमारा
ये जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, और दूसरा जैसे कि यहाँ पर बोला गया 0 से बड़ा तो सब होते हैं, लेकिन 1 को हम छोड़ देंगे। तो 1 को अगर हम छोड़ देते हैं तो 1 जो हमारा पहला ग्रुप होगा वो हो जाएगा हमारा 1 से बड़ा, और जो दूसरा ग्रुप हमारा होगा वो हो जाएगा 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। ये बी के हमारे 2 ग्रुप हो गए। तो इस आधार पर यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन के 2 हमें यहाँ पर ग्राफ मिलते हैं। पहला, जब बेस 1 से बड़ा हो तो ये ग्राफ होगा, और दूसरा जब बेस 0 और 1 के बीच में हो तो ये दूसरा ग्राफ है। लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ से संबंधित जो बेसिक नॉलेज था उसको आपको हम बता दिए। अब इसका जो विस्तृत अध्ययन होगा उसको हम अगले किसी पार्ट में पढ़ेंगे। अगर हम इससे आगे के टॉपिक को इसी वीडियो में देखते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।